स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज से इस चैनल में भी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उत्पाद सिपाही का हो, या फिर जेटेड 6 to 8 भरे हो, या सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 तारीख को उसको भरे हो, या किसी भी तरह का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको मैथ में दिक्कत होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि जीके जीएस सबको तो रट लेते हैं, लेकिन मैथ में आकर के फंस जाते हैं, मैथ और रीजनिंग में। तो आज से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द हो सके तो कल से ही रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे इस चैनल में। तो चैनल नया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, एकदम जीरो लेवल से पूरा बेसिक से हम मैथ को समझाएंगे, पूरा देहाती में मैथ समझाएंगे जैसे समझाते हैं। जैसे जो भी मेरा पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो चाहे आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, जोड़ घटाव भी नहीं आता है, मैथ का एम भी नहीं आता है, फिर भी आप अगर रेगुलर क्लास करोगे तो आपको आसानी से मैथ समझ में आने लगेगा और मैथ्स का भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जिसमें आज देखेंगे नंबर सिस्टम। क्या है कि कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहला अगर टॉपिक उसमें पढ़ना कोई होता है मैथ में तो वो होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पूरा विस्तार से आज समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, और बाकी कल का वीडियो में सिर्फ और सिर्फ संख्या पद्धति से जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो आज पूरा बेसिक कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहेंगे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ये होता क्या है, देखिए नंबर सिस्टम तो नाम से समझ में आ रहा होगा, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में सबसे पहले हमको नंबर को, संख्या को समझना होगा। संख्या किस तरह का होता है उसको समझना होगा तब जाकर के आप आगे मैथ को समझ पाओगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले, संख्या पद्धति में हमको दो तरह के नंबर को पढ़ना रहता है। टू टाइप्स ऑफ नंबर है, जिसको एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वास्तविक संख्या एक होता है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को कहेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये काल्पनिक, वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर, सबसे पहले संख्या को क्या दो मेजर पार्ट में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है, जिसमें से एक है काल्पनिक संख्या, एक है वास्तविक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या मतलब समझ में आ रहा होगा, कल्पना करना, इमेजिन करना है ना। इमेजिनरी नंबर है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो एक्चुअल में कोई संख्या होता नहीं वैसा, है ना। वास्तविक मतलब कि रियल में कोई संख्या हो तो रियल नंबर, और काल्पनिक माने कल्पना में आने वाला संख्या। तो वो कौन सा संख्या जो कल्पना में आ सकता है, हकीकत में नहीं होता है। तो रूट के अंदर माइनस अगर लगा हुआ है और माइनस में लिख दिया कुछ भी, तो ऐसा कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी इसके बारे में पढ़ना है 11-12 में, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कोई वास्तविक यानी रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको काल्पनिक नंबर कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं आई से, और आई स्क्वायर बराबर -1 हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस नाम याद रखिएगा, काल्पनिक संख्या। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है और रूट में -1 रहे तो इसका मतलब आई, इसको लिखते हैं इमेजिनरी, यही हो गया। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर में और कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना कि ये जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर माइनस का साइन अगर लग जाए तो वो काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में और ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसको, वास्तविक संख्या को मेन हमको पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो ऐसा संख्या जो हकीकत में है ना, रियल है, रियल नंबर। तो रियल नंबर देखा जाए तो रियल नंबर को दो तरह से इसको बांट सकते हैं। रियल नंबर में आवेंगे तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक को बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और एक को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। अब बोलेंगे परिमेय संख्या क्या है,
परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और जो जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बस इसका उल्टा यहाँ पे याद रखिएगा, P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते। P बाई Q अपॉन में, बट्टा में, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसको परिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, Q याद रखने, P और Q जो दोनों है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या है, वो आगे चल के अभी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल याद रखिएगा कि परिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ये जो P बाई Q के रूप में लिखना, उसमें P और Q पूर्णांक ही होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्या में एक संख्या होता है √3 मान के चलो, तो ये एक अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन बहुत कोई क्या सोचता है कि √3 अगर है तो इसको भी तो हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी नीचे तो 1 लगा सकते हैं, तो ये तो हो गया P बाई Q। तो फिर ये अपरिमेय क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे P, ये जो Q है 1 तो पूर्णांक है, लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक बोलते हैं सीधा साधा नंबर 1 2 3 4 5 0 -1 -2, ये सब जो है उसको पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो उसमें से कुछ होना चाहिए, लेकिन इसमें रूट लग गया है, मतलब ये 1.2 कुछ बहुत लंबा होगा ना, 1.2 समथिंग होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में आ गया, मतलब ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसी तरह डेसिमल में देखें, डेसिमल में कोई रहता है 3.12 या 143, इस तरह से कुछ अंदाजी आ रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आ रहा है और खत्म नहीं हुआ है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होता है ना, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि P बाई Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते। क्योंकि देखो पॉइंट में जब रहता है, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट में रहता है तो उसको आपने पॉइंट में रहेगा तो उसको हटाना सीखा होगा, कि जैसे 3.5 है कहीं पे तो इसमें पॉइंट को हटा देते हैं, तो नीचे 1 लगा के, पॉइंट के बाद 1 है तो 1 0 लगा देते हैं, तो ये P बाई Q के रूप में लिखा गया, 35/10 हो गया, यानी P बाई Q के रूप में लिख दिए। लेकिन कब लिखे? जब पॉइंट के बाद कोई नंबर है, उसको गिन पाए कै ठो है, जैसे 1 ठो है या 2 गो रहता, 3 गो रहता, 4 गो रहता, तो इसको गिन पाएंगे कि 4 गो है तो 4 गो 0 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कंडीशन में कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 गो तो हमको दिख रहा है, लेकिन इधर डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब इधर और आ रहा है, जो कि इनफाइनाइट टाइम है, अपरिभाषित है, मतलब बहुत लंबा, और कितना है कहाँ तक जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में इसको तो हम गिन नहीं सकते हैं। अब गिन नहीं सकते तो पॉइंट हटा के तो नीचे 0 लगा नहीं सकते, यानी P बाई Q के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या पूछ दे, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखेंगे, अगर रूट में रहे तो ऐसा रूट में रहे जो टूटे ना, जैसे √3 ना टूटेगा इसका, है ना, पूर्ण संख्या में ये नहीं टूटेगा। लेकिन यही वाला अगर रहेगा √4, √4, तो ये क्या है आपको बताना है, √4। तो √4 क्या होगा? तो √4 काम नहीं करेगा, √4 जो है, इसको रूट तोड़ेंगे तो 4 किसका रूट हो जाएगा? 2 का। 2 का स्क्वायर करने से 4 होता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 हो गया। इतना तो मालूम होगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ से रूट हटाएं तो 2 आया, तो 2 आया मतलब क्या है? ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, मतलब ये √4 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को सोल्व करने से हमको 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि पूर्णांक है ना। तो इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये 3 नहीं टूट सकता। इसी तरह √5 को देखें तो इसका भी रूट को हटा नहीं सकते, अपरिमेय संख्या है। √7 को देखें या 8 को भी देखें तो √8 का भी ये नहीं हटा सकते हैं रूट को, है ना। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रूट में बच जाएगा, 2√2 होगा, है ना, तो रूट में 2 रह गया, मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अगर रूट में रहे, स्क्वायर रूट में रहे, या वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल में रहे, तो देखना अगर वो किसी का स्क्वायर में आता है, यानी उसका रूट को अगर हम तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ सकते हैं तो उसको लिख देना है परिमेय संख्या है, अगर ना तोड़ पाए तो लिख देना है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? दशमलव में आवे तो वही पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, डॉट डॉट भी लगा हुआ है, मतलब ये आ ही रहा है, कितना आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब इसको भी हटा के P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। और अगर दशमलव में ऐसा रहे 3.3333 या इधर 2 रहे, ऐसा नहीं सोचिए कि दोनों तरफ बराबर, ऐसे 3333 है और डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये कौन सा संख्या है? तो अगर आप 9 क्लास का मैथ पढ़े होंगे तो 1.2 या 1.3 में है कि ऐसा
पॉइंट के बाद अगर सेम सेम रिपीट कर रहा है तो इसको ऐसा सोल्व करते हैं, 2.3 के ऊपर ऐसा बार लगा देते हैं, यानी 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, 3 बार बार आ रहा है तो ऐसा वाला को x मान करके और p/q के रूप में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, x मान करके इसको आगे बनाते हैं तो ये p/q के रूप में ऐसा बट्टा में डिवाइड में फ्रैक्शन में आ जाता है। इसलिए ऐसा वाला परिमेय संख्या है। कैसा वाला? जिसके पॉइंट के बाद सेम सेम संख्या रिपीट करे, सेम सेम आवे तो वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 9 क्लास का चीज है। अब यहाँ आएंगे अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय में कौन वाला नहीं होगा? जिसके लास्ट में सेम सेम नहीं है और रिपीट भी नहीं मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है। एक चीज और परिमेय होगा, जैसे रहे अगर 3.125 ऐसा है, खत्म हो गया, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ मतलब खत्म, तो ये भी पॉइंट में है, लेकिन इसको पॉइंट तो हटा सकते हैं। हटा के नीचे 3 गो है तो 3 गो जीरो लगा देंगे, तो ये भी p/q के रूप में लिखा जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है। कौन? तो पॉइंट में रहे और खत्म हो गया, पॉइंट के बाद वाला जो जितना भी नंबर है 2-3 गो के बाद 4 गो के बाद खत्म हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें क्या है कि खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो अपरिमेय। रूट में याद होगा, रूट टूटे तो परिमेय, रूट ना टूटे तो अपरिमेय। जैसे रूट 9 है, रूट 9 तो 3 तिया 9 होता है, टूट गया तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 10 रहे नहीं टूटेगा, अपरिमेय संख्या। रूट 15 रहे नहीं टूटेगा, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो परिमेय अपरिमेय से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, तो कन्फ्यूज नहीं होने का। और एक चीज़ याद रखिए, अपरिमेय ऐसा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसा कैसा पूछेगा थोड़ा सा दिखाते चलेंगे। देखो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं नहीं पूछता है कि रूट 3 लिख दिया या 3.2 लिख दिया या रूट 4 लिख दिया, पूछ दिया कि परिमेय है या अपरिमेय है। ऐसा कर देगा जैसे रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2 बोलेगा, इस तरह का भी ऑप्शन रहेगा। और इसमें रहेगा कि कौन परिमेय संख्या है, और सब में दिखेगा रूट है और सब में ना टूटे रूट, और ये एक ऑप्शन ऐसा रहे तो क्या करना है, तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, बाहर से देखिएगा तो लगेगा रूट 2 है, रूट 2 तो नहीं टूटेगा, ये रूट 2 है यहाँ भी नहीं टूटेगा। रूट 2 का किसी का स्क्वायर करने से तो 2 नहीं आता है, यानी उसका रूट को तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन नहीं है अपरिमेय, कैसे? तो थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, तो रूट 2 प्लस है प्लस 3 और ये माइनस रूट 2, ऐसा तो लिख सकते हैं इसको। तो देखो रूट 2 माइनस रूट 2 तो जीरो ना हो गया, सेम सेम को घटावेंगे, माइनस से तो घटाओ जीरो, तो बच गया क्या? 3। तो ये 3 है ना, भले इतना लंबा दिख रहा है लेकिन है क्या? 3, सीधा साधा नंबर है 3। अब 3 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ रूट देख के लगेगा कि अपरिमेय है, लेकिन इसको थोड़ा सा बना के देखिएगा तो पता चलेगा कि परिमेय संख्या है, तो थोड़ा सोल्व करके देखना होगा। इसी तरह का और रह सकता है जिसमें रहेगा रूट 3 अपॉन 5 रूट 3, ये क्या है? तो इसमें भी रूट देख के लगेगा अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन देखो बाबू, ऊपर भी रूट 3 नीचे भी रूट 3, तो रूट 3 खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा ऊपर 1/5। तो 1/5 देखो सीधा साधा नंबर है, 1 और 5 दोनों पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक है मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा कॉमन सेंस लगाना है। जोड़ घटा में दिया हुआ है या डिवाइड में दिया हुआ है तो गुना डिवाइड करके या फिर घटा के देख लेना है। ठीक है, गुना में भी ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, जैसे रहा ऐसा रूट 2 इंटू या ऐसा 2 गो करके रहेगा 3 प्लस रूट 2। अब इसमें क्या है? तो इसमें भी रूट देख के लगेगा कि रूट तो टूटेगा नहीं, मतलब परिमेय अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा गुना करके देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी रूट 2 रहेगा तब ये काम होगा, 3 रूट 2। तो इसको गुना करके देखेंगे, देखो रूट 2 और रूट 2 गुना करते हैं तो 2 हो जाता है, 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस रूट 2 और रूट 2 गुना करते हैं तो 2 हो जाता है, तो 6 और 2 8 है, मतलब परिमेय संख्या है। तो रूट 2 को कैसे गुना करते हैं, कैसे गुना करेंगे आगे देखेंगे। अभी हमको संख्या सिखाना है, तो संख्या सीखे है ना। अब ऐसा यहाँ दिमाग नहीं लगाइए कैसे गुना होकर रूट टू 2 होता है, वो गुना आगे आएंगे, वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे कैसे गुना होता है, भाग कैसे होता है रूट में, है ना। फिलहाल हमको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिमेय संख्या है क्या और अपरिमेय क्या है, इतना ही समझिएगा। ठीक है, एक ही में सब दिमाग को घुसा दीजिएगा, ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबको अलग अलग तरीके से पढ़ना है ना। यहाँ पे संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो बस इतना ही को समझना है।
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। संख्या पद्धति को दो मेजर पार्ट है, वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक यही खत्म हो जाता है क्योंकि ये कल्पना में आने वाला चीज़ है, ज़्यादातर कल्पना में नहीं रहना है, हकीकत में आना है, रियल में आना है। तो रियल में आवेंगे तो सबसे पहले इसमें मिलेगा परिमेय। परिमेय में आवेंगे जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय में आवेंगे तो जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के रूप में है लेकिन परिमेय नहीं है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो सकता है, नीचे 1 लगा सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, पॉइंट में पूर्णांक नहीं है ये, ठीक है, ये सब पूर्णांक नहीं है ना, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे इसको, है ना, तो अपरिमेय संख्या है। और अगर दशमलव में खाली फोकस करें तो दशमलव के बाद का पॉइंट नंबर जो है फिक्स रहे, मतलब 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो रहे, खत्म हो गया उसके बाद, तो परिमेय संख्या है। लेकिन दशमलव के बाद में कोई फिक्स नंबर नहीं रहे, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट लगा हुआ है, मान 6 7 8 9 10 अंदाजी है, कहाँ तक जा रहा है उसका कोई लिमिट नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या है। पॉइंट के बाद देखेंगे कि सेम आ रहा है, सेम 3 3 3 3, या ऐसा हो सकता है 7.23 23 23, सेम आ रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ है, 2 3 2 3 रिपीट कर रहा है, तो सेम आवे तो सॉरी परिमेय संख्या, और अलग अलग आवे, खत्म ना हुए, अपरिमेय संख्या। रूट पे देखेंगे तो रूट टूटे तो परिमेय संख्या, रूट ना टूटे जैसे 3 रूट 5 रूट 8 रूट 10 रूट 15, ये सब का रूट नहीं टूटता है तो अपरिमेय संख्या। रूट 9 हो गया, 4 हो गया, या 16 हो गया, या 25 हो गया, 5 5 25, 6 6 36, रूट 36, ये सब परिमेय संख्या। यानी जो टूट जाए, पूरी तरह से टूट जाए, रूट से खत्म हो जाए, रूट से बाहर आ जाए तो उसको परिमेय कहेंगे, और जो रूट से बाहर ना आ पाए तो उसको अपरिमेय कहेंगे। इतना सा बात याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको लिखना उठना हो जो भी होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहीं से मिटा के आगे बढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या यहीं पे ख़त्म, लेकिन परिमेय संख्या में आवेंगे तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम जगह बनाते हैं। परिमेय संख्या में आवेंगे बाबू, तो परिमेय संख्या में आवेंगे तो हमको एक संख्या मिलेगा जिसको बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। अब ये क्या होता है पूर्णांक इंटीजर? देखिए, जिसमें माइनस वाला भी नंबर रहे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट है, मतलब आगे का और भी संख्या, पीछे का भी और भी संख्या। तो पूर्णांक कहते हैं माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर, जीरो, सबको साथ में मिला जुला कर बात करें तो पूर्णांक है। पूर्णांक में माइनस भी आता है, याद रखिएगा, प्लस भी आता है, जीरो भी आता है, बस इतना याद रखना है और ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। पूर्णांक में आके फिर से अगर इसको बांटने की कोशिश करेंगे, यानी इसमें तो बहुत सारा नंबर आ गया, माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया, जीरो भी आ गया, तो थोड़ा सा इसको और कम करते हैं, तो इसको और कम कर देंगे और माइनस को छोड़ देंगे और जीरो से लेंगे तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। दिख रहा है कि नहीं? पूर्ण संख्या होल नंबर है ना, होल नंबर। होल नंबर क्या है? तो जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जीरो से शुरू करेंगे तो उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। इसमें जीरो भी है और 1 2 3 भी है। इसमें फिर आगे बढ़ेंगे तो एक होता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? जो कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जीरो को छोड़ देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लिखेंगे तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को गिनती वाला नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे बोलेंगे अंगुली कितना है तो कैसे स्टार्ट कीजिएगा, माइनस से तो नहीं गिनिएगा, -1 0 ऐसा तो नहीं गिनिएगा, या जीरो से भी नहीं गिनते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ को गिनना हो, गिनती करना है, काउंट करना हो तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो वो जो काउंटिंग नंबर है, गिनती वाला संख्या, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है ये। और ये गिनती वाला में अगर जीरो को भी ऐड कर दे, जीरो शून्य को भी ऐड कर दे तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। याद रखने का वाला बात है, ये सब याद रखिएगा। और अगर होल नंबर में माइनस को भी डाल दे, माइनस को भी मिलावे तो उसको ही बोलते हैं पूर्णांक। और ये सब का है परिमेय संख्या है। का है? कि परिमेय के नीचे ये सब आ रहा है, इसलिए इस डायग्राम बनाए ताकि याद रहे, इसके अंडर ये सब आ रहा है, मतलब सब परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये सब परिमेय संख्या के अलावा और क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक में ही ना आ रहा है।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे और कितना बढ़े, यहाँ पे तो जगह नहीं मिल रहा है, तो इतना सा बात को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ बनता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा भी बन सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन तो बन सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। कंफ्यूज हो जाते हैं उसी में। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ऐसा अगर पूछ दे तो क्या बोलिएगा, हाँ या नहीं बोलिएगा। तो देखो, सभी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। क्या यहाँ से 1 से है, यहाँ तो देखो सब है 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना भी प्राकृतिक में है सब पूर्ण में है। मतलब कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। लेकिन इसी को पलट के अगर कह दे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, तो इसमें नहीं कहना है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं है। तो सब पूर्ण संख्या, सब पूर्ण संख्या का मतलब हुआ कि 0 भी, तो 0 भी यहाँ है तो नहीं, 0 तो यहाँ नहीं है। मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। और कह सकता है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो बिल्कुल है। देखो 0 से यहाँ है, यहाँ भी 0 से पूर्णांक है। लेकिन कहे सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो गलत बात। सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है, पूर्णांक में माइनस आता है, पूर्ण में माइनस नहीं आता है, ठीक। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इधर जो रहता है ना नेगेटिव में है, तो ये तो सिंपल सा चीज है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और नेगेटिव माइनस वाला है तो इसको नेगेटिव पूर्णांक कहते हैं, है ना, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, या हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर जो प्लस में है उसको धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, ठीक है, या गैर ऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पूर्णांक को बांटे थे, इंटीजर को पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में, यही पूर्णांक को और भी बांट सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक को ही, इंटीजर जो था, इंटीजर को भी और भी बांटेंगे। तो विभाज्यता के आधार पर अगर बांटेंगे, 2 से विभाज्यता के आधार पर, है ना, 2 से विभाज्यता, याद रखिए, विभाज्यता माने भाग होता है, ठीक है। 2 से भाग जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके आधार पे अगर हम बांटेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता के आधार पे बांटेंगे तो एक होता है सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर कहेंगे, ठीक है, इवन नंबर। और एक होता है विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या को ओड नंबर कहते हैं, ठीक है, ओड नंबर। देखो ध्यान से, 2 से विभाज्यता के आधार पे कहने का मतलब डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यानी डिवाइड होनी चाहिए 2 से, 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से विभाज्य होनी चाहिए, 2 से भाग जाना चाहिए, 2 से काट जाना चाहिए, ठीक है। तो भाग जाना, कटना, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी सब एक एक चीज है। तो सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 का पहाड़ा में कट जाए आसानी से, 2 का पहाड़ा में जो आता है उसको ही सम संख्या कहते हैं। तो 2 का पहाड़ा ही पढ़ दो, तो 2 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 2 0 यहाँ 0 हो गया, फिर 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 4 8, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये सब हो जाएगा सम संख्या। कौन सा संख्या? सम संख्या, इवन नंबर। और ओड संख्या में देखेंगे तो जो 2 का पहाड़ा में नहीं आवे, तो 2 का पहाड़ा में कौन नहीं आता है? 1 3 5 7 9 11, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ओड नंबर, विषम संख्या। इतना से याद रहेगा, ओड नंबर विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है। और जो 2 का पहाड़ा में आता है उसको बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। इसमें माइनस भी हो सकता है, ठीक है, -2 -4, माइनस प्लस दोनों होता है ना, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, उसमें भी माइनस प्लस दोनों हो सकता है। क्लियर है? सम विषम में कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं पूर्णांक को ही विभाज्यता, खाली विभाज्यता अगर लिखेंगे, विभाज्यता के आधार पर, विभाज्यता के आधार पर अगर देखेंगे तो इसको फिर से 2 भाग में हम बांट सकते हैं पूर्णांक को। एक चीज और इसमें याद रखिएगा, इसको हम बीच में यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखो कोई भी ओड नंबर है, ओड नंबर, उसको अगर जोड़िएगा ओड नंबर से है, ओड को ओड से ही जोड़िएगा, ओड समझ मारा ना, ओला विषम को विषम से ही जोड़िएगा। तो अब जोड़ के देखो ना, विषम ये है विषम, ये विषम, तो 3 और 1 4,
ये दोनों विषम में जोड़ो, 5 3 8, 7 5 12, क्या आ रहा है देखो, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 4 8 12 ये सब का है सम संख्या। तो ओड को ओड से अगर जोड़ेंगे तो इवेन नंबर आता है, याद रखिएगा इवेन नंबर है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 हो गया 4, इवेन नंबर आ गया। उसके बाद यही को ओड अगर रहे इधर, अच्छा घटाने से भी है ना, घटाएंगे भी ओड से इवेन को, जैसे 3 ओड को ओड से, जैसे 5 हो गया, 5 को घटा दो 3 से तो 2, इवेन ही आएगा। तो ओड जो है यानी विषम संख्या, विषम संख्या को विषम संख्या से ही जोड़े तो सम संख्या आएगा, घटाएंगे तो भी सम संख्या आएगा आंसर में, ठीक है। देखिए जोड़े 4 आया, घटाए 2 आया, तो दोनों के दोनों सम संख्या है। तो इस बात को याद रखिएगा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इसमें किसी को भी जोड़ के देखिए ना, 4 5 3 8 इवेन आ रहा है, घटा के देखो, घटाएंगे किसी को भी, 9 में 5 घटा दो 4 आएगा, 7 में 1 घटा दो 6 आएगा, मतलब इवेन नंबर आएगा। तो जोड़ घटाव करने से ओड ओड को इवेन आंसर आता है, याद रहेगा। और अगर ओड को इवेन से जोड़े, इवेन से, तो क्या आता है देखो, ओड को इवेन से जोड़ दो, जोड़ के देखो तो है ना, यहाँ 2 है मान के चलो, ये 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 3 9, 8 और 5 13, देखो क्या क्या आ रहा था, सब में ओड आ रहा है। तो इवेन को ओड से जोड़ेंगे तो ओड आता है, क्या आता है ओड, इवेन और ओड ओड हो जाए, ठीक है। और घटाते हैं तो क्या होता है देखो, अगर 2 में 1 घटा दो 1 बचेगा, 4 में 3 घटा दो 1 बचेगा, 6 में 3 घटा दो 3 बचेगा, या 6 में 1 घटा दो 5 बचेगा। मतलब ओड को इवेन से जोड़े या घटाए, ओड और इवेन, एगो ओड है और एगो इवेन है, उसको जोड़ो या घटाओ ओड ही आएगा, ठीक है। यानी सम और विषम को, एगो सम संख्या लेंगे एगो विषम संख्या, जोड़ ये करेंगे या घटाव करेंगे, एक ही चीज आएगा, कौन सा चीज आएगा, ये ओड नंबर है ना, विषम संख्या, याद रहेगा इतना सा। अब जोड़ घटाव हो गया, इवेन, इवेन में देखते हैं, इवेन को इवेन से जोड़ते हैं, इवेन को इवेन से जोड़ने से क्या होगा देखो, इसको इसी से जोड़ो, 4 तो 6 हो जाएगा, घटाओ 6 2 8, घटाओ 4, तो इवेन को इवेन से जोड़ो या घटाओ इवेन ही आएगा, आएगा इवेन। अब एक चीज और चीज देखो, अगर गुना करें, ओड को ओड से गुना कर दिए, ओड को ओड से गुना कर दिए, तो गुना करें तो 3 एका 3, 3 5 15, 5 7 35, 9 3 27, 5 एका 5, मतलब सब ओड आ रहा है। ओड को ओड से गुना करने से ओड आता है। अब गुना करके देख लो। फिर इवेन को इवेन से गुना करें तो इवेन को इवेन से गुना करें, इवेन देखो 4 दूनी 8, 2 6 12, इवेन ही आता है, क्या आता है इवेन। लेकिन एगो इवेन रहे और एगो ओड रहे और इसको गुना कर दे तो क्या है अरे बाबा, तो देख गुना करके 3 1 2 1 2, 4 1 4, 4 3 12, इवेन ही आता है। गुना में क्या आता है इवेन ही आता है। इतना सा बात याद रहेगा तो आगे बढ़ते हैं। जितना माने भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उसके आधार पे। तो एक होता है भाज्य संख्या, अभाज्य, इधर लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। दो ध्यान से, अभाज्य संख्या विभाज्यता के आधार पर, यानी भाग देने के आधार पर, भाग का तो किससे किससे भाग जाएगा उसके आधार पे। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, किसी से नहीं कटता है, किसी से भाग नहीं जाएगा, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो कौन ऐसा है जो किसी से नहीं कटेगा? तो देखो अपना पहाड़ा में खाली आएगा और उसके अलावा किसी और के पहाड़ा में नहीं आएगा। इतना सा बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जिसका 2 गुणनखंड हो, मेन इसका डिफिनेशन इसको याद रखिएगा, है ना। जिसका 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, जिसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 2। और इसमें याद रखिएगा जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड। गुणनखंड माने गुना का टुकड़ा, गुना का टुकड़ा, यानी किसका किसका पहाड़ा में आता है वो कम से कम 2 गो होना चाहिए तो अभाज्य संख्या, और 2 गो से ज्यादा का पहाड़ा में आवे तो भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर हम 4 को लेंगे, 2 को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 को ही देख लेते हैं। 2
दो में किसका पहाड़ा में दो आता है, तो एगो एक का पहाड़ा में आएगा और एगो दो का पहाड़ा में आएगा, एक और दो का पहाड़ा में आएगा। तो जिसका दो गुणनखंड हो, तो देखो एक और दो ही को गुणनखंड है, और दो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है। एक तो एक का में आता है, एक में तो सभे आता है, और अपने आप में तो सभे आएगा, 3 का 3, 5 का 5, 6 का 6, तो सभे आएगा, है ना। तो वही जो अपना पहाड़ा में कोई दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है, दो का अलावा और कोई दूसरा नंबर के पहाड़ा में दो नहीं आता है, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन कम से कम दो को पहाड़ा माना चाहिए, अपने आप में और एक ठो 1 में। तो देखो 1 में आया, 2 में भी आया, अपने आप से भी दो को है गुणनखंड, मतलब तो दो गुणनखंड है, इसीलिए अभाज्य संख्या। लेकिन अगर हम कहेंगे एक क्या है, एक अभाज्य है कि भाज्य है याद रखिएगा। एक क्या है, तो देखो एक किसका पहाड़ा में आता है, तो एक में आता है, और कोई पहाड़ा में आता है, एक में ना खाली आ रहा है। तो देख इसका गुणनखंड एक है, यहाँ का बोले जिसका दो गुणनखंड हो, जिसका दो गुणनखंड है वही अभाज्य संख्या है। इसमें तो एक गुणनखंड है 1 का, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो क्या ये भाज्य है, तो भाज्य में तो कह रहा है 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 को नहीं पूर रहा है, तो 2 से अधिक कहाँ से होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो है बाबू, एक जो है ना अभाज्य है ना भाज्य है, ये कुछ नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है ना, ये उस सब में कुछ आएगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, याद रखिएगा, है ना। लेकिन 1 को बहुत कोई अभाज्य संख्या मान लेता है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, टिक लगाने के लिए दे देगा निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, ऑप्शन में ये सब रहेगा तो 1 को मार देता है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे ऑप्शन में दे दिया निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन दे दिया 1, 2, 4, 9 या 6, ऐसा अभाज्य संख्या कौन है बताएगा। अब इसमें देखो कोई भी एकदम सोचता है कि 2, 4, 6 ये तो बढ़िया नंबर है, ये तो एकदम सेम लग रहा है, एक ही टाइप का नंबर लग रहा है, मतलब ये तीनों भाज्य होगा, ये खाली थोड़ा अलग लग रहा है, ये किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा। लेकिन गलत बात, ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य कौन है, ई वाला है ना, 2 अभाज्य है, क्योंकि 2 खाली 2 का पहाड़ा में आता है और 1 का पहाड़ा में आता है, मैंने 2 का पहाड़ा में आता है और किसी में नहीं आता है, अरे तो खाली 1 में आता है और किसी में आता है, इसलिए ना ये अभाज्य है ना भाज्य है, ठीक है। अभाज्य कौन है, ये 2 है, ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है। तो 1 को याद रखना, ना अभाज्य ना भाज्य है। तो कौन है अभाज्य, सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4, 4 क्या होगा, भाज्य हो जाएगा, 4 का होगा भाज्य, क्योंकि 4 किस में आता है, 1 में तो आवे करता है, 2 में भी आता है, 2 दूनी 4, और 4 में भी आवे करेगा। तो देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड हुआ, 1, 2, 3 गो गुणनखंड हो गया, तो इसलिए 4 भाज्य संख्या। 4 के बाद 5 देखेंगे तो 5 क्या है, 5 खाली 5 1 5, 5 और 1 में आता है, तो ये अभाज्य संख्या। 6 देखो तो 6 इधर आ जाएगा, क्योंकि 6 आता है किसका पहाड़ा में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, इतना में आता है, मतलब भाज्य संख्या। 7 देखे तो 7 किसी में नहीं आता है, 8 देखे तो 8 आता है, तो इधर हो जाएगा। 9 को भी बहुत कुछ सोचेगा अभाज्य, ना है, 9 विषम संख्या है, 9 का विषम माने 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, विषम है। लेकिन ऐसा थोड़ी यहाँ है कि 2 का पहाड़ा में आवे तो वो अभाज्य होता है, या 2 का पहाड़ा में नहीं आवे तो अभाज्य होता है। 2 का पहाड़ा यहाँ नहीं, किसी का भी पहाड़ा में आवे तो वो भाज्य होता है। तो 3 या 9 तो होवे करता, 9 आता है ना किसी के पहाड़ा में, तो 9 आता है, इसलिए भाज्य संख्या है। इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, सम विषम ध्यान रखिएगा। इसमें कहा है कि 2 का पहाड़ा में अगर नहीं आवे तो उसमें 9 भी है, 9 2 का पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए विषम है। लेकिन 9 3 का पहाड़ा में आता है ना, इसलिए भाज्य है। तो भाज्य अभाज्य को इसके जैसा देखने लगता है ना। सम विषम में 2 का पहाड़ा से देखना है, भाज्य अभाज्य रहे तो किसी का भी पहाड़ा में आ जाए तो भाज्य, और किसी में ना आवे तो अभाज्य, ठीक है। और 1 को छोड़ के, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। 7 9 हो गया, 10 किस में आएगा, उसमें आएगा, 10 वहाँ आएगा, क्या है पहाड़ा में आता है। 11 यहाँ आएगा, किसी में नहीं आता है। 12 वहाँ जाएगा, 13 यहाँ आएगा, 14 वहाँ पर चल जाएगा, 15 भी वहाँ जाएगा क्योंकि 15 पहाड़ा में आता है, 16 भी वहाँ जाएगा, 17 नहीं आता है, 17 यहाँ होगा, 18 वहाँ जाएगा, 19 भी नहीं आता है किसी में, तो यहाँ आएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 12 14 15 16 20 21 भी आता है, 3 7 21। तो जितना पहाड़ा में आता है, किसी दूसरे का पहाड़ा में आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, किसी का पहाड़ा में ना आवे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानना है, उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी जो भाज्य अभाज्य बताएं उसमें अगर पूछ दे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो याद रखिएगा 2 है ना।
2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है ना। 2 को भाज्य नहीं समझना, क्योंकि 2 पहाड़ा में नहीं आता है, दूसरा का पहाड़ा में किसी दूसरे में। और सबसे छोटा भाज्य संख्या जो पहाड़ा में आता है तो 4 ही ऐसा है जो दूसरे के पहाड़ा में आता है सबसे छोटा में। और 1 ना भाज्य ना भाज्य याद रखिएगा। सबसे छोटा सम संख्या 0, विषम संख्या सम संख्या 1 0 और विषम संख्या पूछे तो 1 याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है को प्राइम नंबर, और एक चीज पूछ सकता है अभाज्य संख्या में कि कौन सा ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में सब विषम संख्या रहेगा, बस एक है जो सम संख्या है, वो है 2, क्योंकि 2 दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 2 सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं प्राइम में ही थोड़ा सा को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, या इसी को और एक नाम से जानते हैं रिलेटिवली, रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली को भी टी लगा दे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, या को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या। सह मतलब 2 होता है। ठीक है, 2 सहपाठी कहते हैं ना। तो सहअभाज्य संख्या यानी 2 ऐसा संख्या, 2 ऐसा संख्या जो एक दूसरे से ना कटे, एक दूसरे से ना कटे तो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 ऐसा संख्या जो एक दूसरे से ना कटे, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ 1 हो, जैसे 2 और 9, 2 और 9। अब देखो यहाँ पे 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या। लेकिन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो ये दोनों आपस में कटता है, नहीं कटेगा, यानी 2 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता, 9 के पहाड़ा में 2 आता है, नहीं आता है। तो ये कैसा है, सहअभाज्य संख्या है, ये दोनों मिला जुला के सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह 3 और 4 सहअभाज्य संख्या, 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है। तो ऐसा संख्याओं को 2 ऐसा संख्या रहेगा जो आपस में ना कटे, आपस में ना कटे। और इसका थोड़ा टेक्निकल अगर डिफिनेशन का है तो जिसका HCF 1 होता है। लेकिन अभी नंबर सिस्टम अगर स्टार्ट किए हैं हम, जैसे सोच रहे हैं 0 लेवल से, तो बहुत HCF इसका मतलब आपको नहीं पढ़ा है हम, तो HCF का नाम नहीं लेंगे। HCF का है वो बाद में देखेंगे। HCF जिसका 1 होता है ये ठीक है, लेकिन साधारण भाषा में याद रखने के लिए क्या करना है कि जो आपस में ना कटे, जो आपस में ना कटे उसी को सहप्राइम नंबर कहते हैं। सब को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या, समझ में, कुछ भी नंबर रह सकता है जो आपस में ना कटे। क्या ये प्राइम सहअभाज्य है? नहीं है, क्योंकि 3 × 5 = 15 कट रहा है। ठीक है, लेकिन 3 और 5 रहे तो हाँ सहअभाज्य है। ठीक है, तो इसमें दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या रहे, एक भाज्य है, यहाँ भी भाज्य है, लेकिन दोनों मिला के देखे तो ये अभाज्य, सहअभाज्य कहेंगे इसको। ठीक है, सहअभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन, ट्विन का नाम सुने होंगे, ट्विन माने जुड़ुआ होता है। क्या होता है? जुड़ुआ, जुड़ुआ, जुड़ुआ अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर या जुड़ुआ अभाज्य संख्या, ये क्या है भाई? जुड़ुआ बोलते लगातार, लगातार 2 ऐसा संख्या जो लगातार रहे, एकदम लगातार नहीं रहेगा, एक को छोड़ के, है ना, एक छोड़ के, 2 के डिफरेंस में, है ना, 2 के डिफरेंस यानी 2 के अंतराल में जो नंबर आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, उसी को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। 2 का डिस्टेंस में, 2 का अंतराल में। ठीक है, जैसे लगातार एकदम तो नहीं होगा ना, जैसे 5 6 तो नहीं हो सकता है, 5 अभाज्य है लेकिन 6 तो अभाज्य नहीं ना है, लेकिन दोनों अभाज्य होने चाहिए और दोनों एकदम लगातार 2 के अंतराल में, 2 के अंतराल में। ठीक है, यानी ज्यादा डिस्टेंस नहीं, 2 के अंतराल में होनी चाहिए। वैसे अभाज्य संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक अभाज्य संख्या होता है 2, एक 3 होता है, 2 का डिस्टेंस है, नहीं है, तो ये 2 और 3 ये जुड़वा नहीं है, जुड़वा ये नहीं है, तो कौन होगा? देखो 3 और 5, 2 का डिस्टेंस में, 3 के बाद 4 5, 2 का फर्क है ना, तो 3 और 5 ये कैसा है? जुड़वा प्राइम नंबर है, जुड़वा अभाज्य संख्या। दोनों का दोनों प्राइम होना चाहिए। ठीक, दोनों प्राइम है और
2 के अंतराल में है। इसी तरह 5 और 7 है 2 के अंतराल में, दोनों अभाज्य। इसी तरह 7 और 9 होगा का? नहीं होगा, क्योंकि इधर लागत 2 का अंतराल है लेकिन 9 अभाज्य संख्या थोड़ी है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है? सीधे 11। और 7 का 11 के बीच में बहुत डिस्टेंस है, कितना? 8 9 10 11, 4 का डिस्टेंस। बोले यहाँ 2 का डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ये जुड़वा नहीं है। हाँ, 11 13 जुड़वा हो सकता है, 11 13 जुड़वा का है कि 11 13 दोनों अभाज्य है, डिस्टेंस भी 2 का है। समझ में आ रहा है? 2 का डिस्टेंस में जो अपरिमित संख्याएं हैं उसी को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 13 के बाद और कोई होगा? 15 नहीं है, 16 17 19, 17 19 से हो जाएगा, 17 19, 17 और 19 दोनों अभाज्य है 2 का डिस्टेंस में। और 21 तो नहीं है, 23 है, 23 के बाद 25 नहीं है, 26 27 है नहीं है, 29 है, 29 के बाद 31 नहीं है, 29 और 31 ये हो जाएगा। तो 2 के डिस्टेंस में दोनों का दोनों अभाज्य संख्या रहे तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जुड़वा प्राइम नंबर। एक और चीज बच गया, परफेक्ट नंबर। उसके बाद ये नंबर सिस्टम का कहानी खत्म हो जाएगा, कल क्वेश्चन करेंगे। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ध्यान दीजिए, कोई संख्या है, सभी गुणनखंडों, किसी संख्या का, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़ के, उस संख्या को छोड़कर किसी संख्या का सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो। कोई संख्या है, सभी गुणनखंडों का योग यानी जोड़ेंगे तो वही संख्या जिस संख्या का गुणनखंड किए ना उसी के बराबर आ जाए तो उसको पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर कहते हैं। लेकिन उस संख्या को छोड़ के, ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे 4, 4 का गुणनखंड क्या हो गया? मतलब किसका किसका पारा में आता है, वही उसका गुणनखंड है। तो 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। तो इस सब को जोड़ेंगे ना तो 4 एक आएगा, उसको छोड़ के यहाँ का लिखो, उस संख्या को छोड़ के, मैंने 4 का गुणनखंड किया तो 4 को छोड़ के, 4 के छोड़ के देखें तो 2 और 3 1 को जोड़ो तो 2 और 1 3 आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 2 और 1 3 कितना आ जा रहा है? 1 + 2 3, मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 आता तो परफेक्ट नंबर, तो कौन परफेक्ट नंबर होगा? देखते हैं, 6 को देखते हैं। 1 का पड़ा में आवेगा, 2 में भी आवेगा, 3 में भी आवेगा, 6 में भी आवेगा, लेकिन 6 को नहीं जोड़ना है, जोड़ना किसको है? इसको। तो जोड़ के देखो तो 3 2 5 और 1 6, जोड़ने से 6 आ जा रहा है, मतलब ये परफेक्ट नंबर है। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन भेटा आया? 6। ये क्या है? परफेक्ट नंबर, याद रखिएगा 6 का है परफेक्ट नंबर। उसके बाद और देख लीजिएगा कौन होगा, तो उसके बाद सीधे एक 28 है, वो परफेक्ट नंबर होता है। कौन? 28। क्योंकि देखो 28 किस में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 4 7 28, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में 7 चौका 28 आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, सीधे आता है 14 दूनी 28, 14 में। उसके बाद और किसी में नहीं आता है, 28 में आता है। 28 को तो नहीं जोड़ना है, इस सबको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 2 1 3 और 4 7 7 7 14, अरे 14, 14 14 28 हो गया, मतलब परफेक्ट नंबर है। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है, उसके बाद 28 है। ठीक है, उसी तरह और भी कुछ कुछ है। तो ये परफेक्ट नंबर याद रखिएगा, 6 28 4, उसके बाद सीधे 496 है एक ठो। ठीक है, इसके बाद कौन है? 496। तो परफेक्ट नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 496 है। उसके बाद एक ठो है 4 डिजिट में, ये वाला, मतलब एगो सिंगल डिजिट में सिर्फ और सिर्फ 1 है। डबल डिजिट में देखा जाए तो 28 है, ट्रिपल डिजिट में 4 9 6 है, 496, और 4 डिजिट में है 81 28। ठीक है, 8128। इसके बाद और 5 डिजिट में होगा। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर याद रखिएगा। तो ये था नंबर सिस्टम, नंबर की जानकारी, संख्याओं की जानकारी। तो मैं शुरू कर रहे हैं, संख्याओं के बारे में जानकारी जरूरी है। मैथ्स पढ़िएगा, संख्या के बारे में पता नहीं रहेगा फिर बेकार है मैथ पढ़ना। ठीक है, जितना सब चीज़ को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद फिर डिविजिबिलिटी नियम यानी विभाज्यता का नियम देखेंगे कि कोई भी संख्या अगर हो, कोई भी संख्या बड़ा से बड़ा नंबर हो, तो उसको हम कैसे जानेंगे? देख के ही कैसे जान जाएंगे कि कितना से कटेगा। काहे कि काटना मेन है। अगर मैथ में दिक्कत किसी को होता है तो उसके लिए जिम्मेदार है ये काटने नहीं जानते होंगे, सबसे बड़ा गलती है, इसीलिए दिक्कत होता है। ठीक है, देखो मैथ में 4 चीज़ होता है, याद रखिएगा। एक होता है जोड़, एक घटा, एक गुणा, एक भाग। इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना, तो बस 4 चीज़ को सीखना है बढ़िया से।
ये नंबर को सीख समझ के क्या होता है, अब 4 को चीज इससे खेलना है, यही सब नंबर रहेगा जितना अभी बताएं, वही नंबर में या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा या गुणा या भाग करना होगा, ठीक है। तो वही चीज को जानिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही चीज हमारा फोकस रहेगा कि 4 को चीज को मजबूत कर दे। अब जोड़ करने मतलब कि बच्चा वाला सोचते होंगे ना जोड़ने तो जानते हैं, 85 या 87 लिखल रहे जोड़ देंगे, तो वैसा जोड़ बहुत किस्म का होता है, ठीक है। तो वही जोड़ को मजबूत करना है, सभी टाइप का जोड़ को, अलजेब्रा वाला जोड़ हो, चाहे फ्रैक्शन वाला जोड़ हो, या पॉइंट वाला डेसिमल वाला जोड़ हो, रूट में है तो कैसे जोड़ेंगे, उसको कैसे गुना करेंगे, घटाएंगे कैसे, वो सारी चीज़ों को सीखेंगे तो मैथ अपने आप आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसका क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद याद देख लेंगे जैसा होगा। अगर क्वेश्चन ज़्यादातर अगर डिविजिबिलिटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होगा, विभाज्यता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले विभाज्यता का कंसेप्ट आपको सिखा लेंगे कि विभाजित यानी कौन सा पहाड़ा से कौन करता है, उसको कैसे जानेंगे, है ना। तो ऐसा मतलब करेंगे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।